वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रवीण। तो हमने अपनी पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आइए अब हम एक और केस को स्टडी करते हैं जो कि है कार्ड्स। ठीक है, जानते हैं कार्ड्स। कार्ड्स जो खेलने वाले पत्ते होते हैं, वही जो हमारे घर वाले मना करते हैं कार्ड्स पत्ते खेलना गलत होता है। ठीक है, हमें उससे यहाँ पर खेलना नहीं है, पर हमें उसके बारे में समझना है। हमें ये जानना है कि इसमें कौन से कार्ड होते हैं, किस कलर के होते हैं, कितने फीस कार्ड्स होते हैं, कितने नंबर कार्ड्स होते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पूरी अक्रॉस द प्रोबेबिलिटी। और ये सिर्फ यहाँ पर काम नहीं आने वाला, आप आगे की भी लाइफ में उस प्रोबेबिलिटी के इस वाले कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। चलिए आइए जानते हैं कार्ड्स के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं कि एक डेक ऑफ कार्ड क्या होता है। डेक ऑफ कार्ड मतलब पूरा का पूरा कार्ड का सेट, जो पूरा का पूरी गड्डी जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, शफल शफल करना यानी मतलब पीसना, जो हम लोग पीसते हैं कार्ड को। अगर मैं कहूं अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड, ठीक है, अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड यानी कि पिसे हुए पूरी ताश की गड्डी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डेक ऑफ शफल्ड कार्ड्स, इन कार्ड्स को शफल किया गया है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जो एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 13 × 4। मैं 13 × 4 क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं। टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। जानते कैसे, ये 13 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 4 सेट होते हैं अलग अलग। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, और हर एक सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, यानी ये क्या था सेट, ये क्या था कार्ड्स। तो हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहला सेट होता है हमारा, हम लेते हैं स्पेड। कुछ ऐसा दिखता है जो पूरा ब्लैक कलर का होता है। ये होता है हमारा स्पेड। इस सेट का नाम होता है स्पेड, जिसपे ये वाली चीज बनी होती है। दूसरा होता है हमारा क्लब। ये होता है हमारा क्लब। ठीक है, अब आता है हमारा एक हार्ट। ये ब्लैक कलर में होता है जो कि स्पेड है। क्लब भी हमारा ब्लैक कलर में होता है। अब हमारा आता है हार्ट, ये होता है हमारा रेड कलर में। फिर आता है हमारा डायमंड, जो कि यूं दिखता है, जो कि होता है रेड कलर में। जो कि होता है रेड कलर में। तो ये 4 सेट देखने को मिलते हैं, पहला स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो हर एक स्पेड के पूरे 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी, हार्ट के भी, डायमंड के भी। अब जानते हैं सबसे पहला कार्ड कौन सा होता है। सबसे पहला होता है किंग का। एक किंग का कार्ड होता है जिसपे किंग की फोटो बनी होती है, जिसपे किंग की फोटो बनी होती है। ये होता है किंग कार्ड, जो सबके पास होता है। सेम गोस फॉर दिस किंग कार्ड, किंग कार्ड। ये सब फेस कार्ड है, याद रखिएगा ये फेस कार्ड है क्योंकि इस पे फेस बना हुआ है। फिर दूसरा आता है क्वीन। हम इसको क्वीन भी बोलते हैं, हिंदी में गुलाम भी बोलते हैं, इसको बादशाह भी बोलते हैं। ये भी फेस कार्ड होता है क्वीन। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारा बादशाह, ये बेगम। उसके बाद फिर आती है हमारा गुलाम, जिसको हम बोलते हैं जैक। जैक
ठीक है, अब आता है हमारा एस, जो होता है नंबर 1 कार्ड। ये सब नंबर कार्ड है। मैंने कहा जैक, किंग, क्वीन, जैक, ये फेस कार्ड है, ये एस कार्ड, यानी कि नंबर 1, इसको एस भी बोलते हैं, नंबर 1 को। फिर आते हैं 2 से लेके 10 तक के कार्ड, ठीक है, ये नंबर कार्ड से, ये भी नंबर कार्ड है, ये भी नंबर कार्ड से सेम। 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक सेम, 2 से लेके 10 तक, ये हमारे हो गए नंबर कार्ड्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम और जानते हैं। इसके बारे में और हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए टोटल कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4, यहां तक तो 4 कार्ड्स हो गए। अब हमारे 2 से लेके 10 तक कितने कार्ड्स हो गए, 8 कार्ड, 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 4 कार्ड्स तो ये हो गए। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 कार्ड्स। ये टोटल 9 कार्ड्स, 9 प्लस 4 13, तो टोटल 13 कार्ड्स हो गए। ये हो गए 4 कार्ड्स, ये हो गए 9, ठीक है, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी। तो 9 प्लस 4 13 कार्ड्स, तो टोटल ऐसे करके 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट है कार्ड्स का। तो आइए जानते हैं हम एक क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन कहूं, एक पिसी हुई गड्डी, यानी वेल शफल्ड, a well shuffled deck of card, ठीक है, find the probability of getting, find the probability of getting king, एक किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल इवेंट्स अपन टोटल आउटकम्स। हमारे यहाँ फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, टोटल 52 इवेंट्स हैं। यानी अगर हम एक कार्ड को निकालेंगे तो कोई भी कार्ड में से 52 कार्ड निकालने की संभावनाएं हैं। 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड निकाल सकता है, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। फेवरेबल इवेंट हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। यहां पर सिर्फ किंग बोला है ना, ब्लैक व्हाइट किस सेट का रहेगा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आइए देखेंगे किंग के कितने कार्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो फेवरेबल इवेंट्स हमारे कितने हो गए, 4। तो यानी कोई भी कार्ड चलेगा, हमें किसी भी सेट का चलेगा, बस किंग होना चाहिए। ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। तो 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, और यहाँ पर 4 3 12, तो 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग, तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, 52। ब्लैक किंग कितने हैं, स्पेड का और क्लब का 2, तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। तो 2 1 सा 2 2 सा 4 2 6 सा 12, तो 1/26। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो कार्ड्स के बारे में बस इतना से ही कॉन्सेप्ट था। इसी में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे और हम इसको क्वेश्चंस को आगे पूरे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अब इसके आने वाले वीडियोस में हम पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी के जितने भी एग्जांपल्स है, राइट फ्रॉम द एग्जांपल 1 टू द लास्ट एग्जांपल, और पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, वैसे तो एक ही एक्सरसाइज है उसमें, हम पूरी एक एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहां तक हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। इससे पहले भी मैंने तीन अलग अलग तरीके की केस स्टडीज बताई थी, आप उस वीडियोस को भी जाके देखिए, ये भी देखिए। मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल सा है, पहले के पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लिया जाए, फिर लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब होते क्या है, बाकी टीचर करते क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ाया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर थोड़ा सा क्वेश्चन। अब होता क्या है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो पहले जो क्वेश्चन थे वो कुछ ऐसे, उसको सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को करने के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट बाकी टीचर्स क्या करते हैं, उसके पहले के जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के बिहाफ पे उसको सॉल्व करवा देते हैं भाई। बट उससे बेहतर अगर कोई सॉल्यूशन है, बट वो डिपेंड करता है बाद वाले आने वाले कॉन्सेप्ट्स पे, तो हम फिर उसमें कर नहीं पाते, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों नहीं किया गया, फिर हम डरते हैं। इसलिए मेरा सिंपल सा पैटर्न, पढ़ाने का सिंपल सा पैटर्न है, पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा दिया जाए, फिर लाइन से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए।
जैसे आने वाली और भी वीडियोस में और भी चैप्टर्स एक ट्रिग्नोमेट्री हैं और भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस आएंगी, इसमें मैं पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद हम सारे एग्जांपल सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होगा ये रिजल्ट। और वहीं पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन इस सीरीज में पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। यानी आप अगर ये वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक को खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को मैं इनमें कवर करवा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप चैप्टर स्टडी करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के मैंने अभी पूरे कॉन्सेप्ट्स खत्म करवा दिए। अभी कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि एनसीईआरटी बुक से रहेंगे। वो खत्म होने के बाद अब आप प्रोबेबिलिटी पूरी सीख चुके हैं, अब आप जाके कोई भी बुक की प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए। कोई कॉन्सेप्ट को स्टडी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। फॉर एग्जांपल आरडी शर्मा की बुक उठाई आपने, सीधे एक्सरसाइज से या एग्जांपल से आप सॉल्व करना चालू कीजिए। जो नहीं बने आप मुझे पिन कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, या मेरे इंस्टाग्राम पे लर्न विद प्रवीण को फॉलो कीजिए, वहां पर आप मुझे पिन कीजिए, मैसेज भेजिए, वहां मैं आपको सॉल्यूशंस भेजूंगा उस चीज के। अगर कोई कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम आती है आप मुझे पिन कीजिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के पर्सनली भेजूंगा जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। यानी जैसे ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होगा आप कोई भी बुक उठाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपसे वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। और मानिए ये पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसी और वीडियोस को देखते रहिए और पूरे के पूरे मैथ्स प्रवीण के साथ लर्न कीजिए।